वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की वीडियो जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। जो इस साल है, इस साल की स्ट्रैटेजी हमारी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है एंड क्या होगी, कैसी होगी, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू गाइज नो दैट मैंने आपको बता दिया है कि 1 मई से हम लोग पूरे के पूरे अपने फुल जोन में आ जाएंगे, यानी कि हम अपने प्रो जोन में एंटर कर जाएंगे एंड वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर आवर क्लासेस। ठीक है, और ये आज की जो वीडियो है ये क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th सभी बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड इनफैक्ट मेरे लिए भी है। देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर हम लोगों ने अपना प्रो जोन वाला मोड एक्टिव करा था नवंबर के अंदर, जब मैंने डाली थी नवंबर स्ट्रैटेजी। मैंने बच्चों को बताया कि भाई अब तो सेफ जोन श्रिंक हो रहा है, अब हम अपनी एमओ लेके खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमें काश नहीं बोलना है एंड हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स में एंड इवन अपने फाइनल एग्जाम्स में सबसे बेस्ट परफॉर्म करना है। 90+ परफॉर्म हमें लेकर ही आना है, 90+ एंड वी गॉट वेरी एक्साइटेड और हमने रेगुलर बेसिस पे स्ट्रैटेजीज डाली, मोटिवेट करा एक दूसरे को एंड सब प्रिपेयर हो गए। बट क्या हुआ, फाइनली एग्जाम कैंसिल हो गए और एक नई चीज़ हमारे सामने आई है जिसके बेसिस पे क्लास 10th के बच्चों को रिजल्ट मिलने वाला है, जिसको क्या बोला गया है, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। एंड अगर क्लास 12th के बच्चों की बात करो जिनका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो उनका भी अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है, पेपर पोस्टपोन हुआ है। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में क्या कहा है, अभी वाले बच्चों को क्या बोला है कि देखा जाएगा कि उन्होंने प्रैक्टिकल्स कैसे सबमिट करे हैं, कैसा उनका कंडक्ट रहा था पूरे साल क्लास में, उनके यूटीज के मार्क्स, उनके बोर्ड्स के मार्क्स जो उनके स्कूल में हुए थे, वो सब डिसाइड करा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ की आप अहमियत समझो दैट अगर ऐसा इस साल भी हो जाए, यानी कि अभी अगर हम कोरोना के केसेस देखें, वैक्सीनेशन की स्पीड देखें, तो इस साल भगवान ना करे ऐसा हो। मैं तो चाहती हूँ कि बिल्कुल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स हो, फाइनल ईयर एग्जाम्स हो, आपके ऑफलाइन स्कूल शुरू हो जाए। आई वांट दैट ये कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाए और हमारे जो ऑफलाइन एग्जाम्स हैं और इवन ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हो जाए, हम नॉर्मली जाके स्कूल में पढ़ाई करने लगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें स्टार्टिंग डे 1 से ही हमें प्रिपेयर्ड रहना है। हमें ख्याली पुलाव में नहीं रहना कि नहीं भैया कुछ नहीं होने का। नो, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज इस साल के बच्चे जो अभी 10th में थे, और जिनके एग्जाम कैंसिल हो गए, तो उनको तो कह दिया गया है दैट ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन पे आपको मार्क्स मिलेंगे एंड उनको प्रिविलेज भी मिलेगी। वाई? बिकॉज ये सिस्टम इसी साल इंक्लूड हुआ है, इसी साल पता चला है कि ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन क्या है, तो उन लोगों को बेस्ट मार्किंग की जाएगी। बट अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो तुम्हें बहुत क्लियर है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन मतलब क्या है। योर कंडक्ट थ्रू आउट द ईयर विल बी कैलकुलेटेड। तुम पूरे साल कैसा परफॉर्म करोगे इस साल, आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सबका कंडक्ट देखा जाएगा। जब आप जैसे हमारे समय पे ना CCE पैटर्न होता था, उसमें पता क्या था, हमें 9th में भी बहुत फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ा था CCE पैटर्न के अकॉर्डिंग। 9th में भी हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे, प्रोजेक्ट्स होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे, उसमें भी बेस्ट परफॉर्म करना था हमें। और 10th में भी, 9th और 10th दोनों का कंडक्ट मिला के हमारा रिजल्ट बना था 10th का। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी इस साल एक सेफ साइड अपनी लेके चलनी है कि अगर बाई चांस नेक्स्ट ईयर के भी बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएं या कुछ ऑनलाइन हो या समथिंग एल्स हो और हमें भी इंटरनल बेसिस पे नंबर मिले तो हम लोग फुल रेडी हों। तो इसलिए आपको डे 1 से आपके यूटीज होते हैं हर एक बच्चे के। 9th स्टूडेंट्स यू ऑल्सो लिसन, 11th स्टूडेंट्स यू ऑल्सो लिसन। वैसे क्या कहते हैं 9th एंड 11th में कम भी पढ़ लो कोई बात नहीं, बट इस साल ऐसा नहीं है। 9th एंड 11th में भी पूरी तैयारी करके चलनी है बिकॉज हमारे बोर्ड ईयर्स भी इस पर डिपेंड करेंगे इस साल। ठीक है, वैसे तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन पे हमारा वो ना हो, बट अगर हुआ तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हो सकता है इस साल नए नए मेजर्स डाले जाएंगे, जैसे कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लास होगी जब, तो आपका ऑनलाइन वाइवास कंडक्ट किया जाएंगे। एक टीचर 10 to 20 बच्चों के वाइवा बहुत आराम से ले सकती है ऑनलाइन, और ऑनलाइन वाइवा में आप लोगों को जो कंडक्ट है उसको देखा जाएगा, आपका रेगुलर क्लास में बिहेवियर जो होता है वो देखा जाएगा। तो एक चीज़ हर एक बच्चा ले लो, आपको पहले दिन से मेहनत करते हुए चलनी है। नवंबर में जाके हमने आंखें नहीं खोलनी है कि हाँ भैया अब तो स्प्रिंट करना है, हमें अब अपनी पढ़ाई करनी है। नो, डे 1 से ही हमें इस मोड में ऑन रहना है कि अगर 10th वाले बच्चे, 9th वाले, 11th वाले, 12th वाले, आपके स्कूल में कोई असाइनमेंट करने को बोला जाएगा, कोई भी असाइनमेंट, तो उसको आपको टाइम पे कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, देखो ऑनलाइन क्लास जो है पिछले साल ले ली हमने, उड़ते फिरते ले ली हमने ऑनलाइन क्लास, बट इस साल उड़ते फिरते नहीं ले लिया। प्योर एक्टिवली कॉन्सेंट्रेट होके आपको अपनी ऑनलाइन क्लास में पार्टिसिपेट करना है, यानी कि जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो बिल्कुल तरीके से जो टीचर्स आपको बता रहे हैं उनको आपको ध्यान से सुनना है एंड यू हैव टू बी वेरी रेगुलर स्टूडेंट। पंचुअलिटी दिखानी है और बिल्कुल ही एक तरीके से अपनी ऑनलाइन क्लास को अटेंड करना है बिकॉज यूनिट टेस्ट क्लास 9, 10, 11, 12 हर एक बच्चे को मैं कह रही हूँ, आपकी क्लास में आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, जिसको हम यूजुअली सीरियसली नहीं लेते थे, बस दे देते थे।
तो आप लोगों को इस साल डे 1 से पढ़ाई करनी है। 1 चैप्टर का टेस्ट है, 2 चैप्टर का टेस्ट है, बिल्कुल अपने बेस्ट मार्क्स देने हैं। तो इस साल रेडी हो जाओ आप लोग डे 1 से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, बिकॉज मैंने आपको सिचुएशन का हाल आज पहले दिन ही बता दिया है। 1 मई से हम अपनी तैयारी करने जा रहे हैं और मैं एक स्पेशल आप लोगों के लिए, सब बच्चों के लिए रूटीन लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर स्टडी। क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, क्या प्रैक्टिस हमें करनी है, क्या चीज़ हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो सब तो हम डिस्कस करेंगे ही। बट एक ये विजन बना लो हर बच्चे कि पिछले साल तो हमारा सेफ जोन श्रिंक हुआ था नवंबर के बाद से, बट इस साल हमारा जो सेफ जोन है उसको हमें पूरे साल बना के रखना है अपने आसपास में। क्या करना है, डे 1 से ही हमें अपनी पढ़ाई करनी है, बेस्ट तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देनी है। तो स्टार्टिंग से ही अपने चैप्टर्स की हम लोग लिस्ट बना के चलेंगे, यानी कि हाफ ईयरली तक में आपकी हाफ ईयरली तक का जो सिलेबस है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ बुक्स आती हैं हाफ ईयरली तक के सिलेबस में, तो हाफ ईयरली तक का जो सिलेबस है उसकी तैयारी हम कल से ही मई के पहले दिन से हम लोग अपनी स्टार्ट कर देंगे। मई 1 से हमने अपनी हाफ ईयरली तक के सिलेबस की तैयारी कर देनी है। जो आपकी यूनिट टेस्ट में आएगा, हाफ ईयरली के में आएगा, उसे बिल्कुल हमें अपने टिप्स पे करना है दैट हम अपने फाइनल्स में 90+ स्कोर कर पाए। एंड इवन 9th और 11th के बच्चे भी इस साल इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे अपनी क्लासेस को। वाई? बिकॉज मैंने आपको सीरियसनेस बता दी है सिचुएशन की। तो यहाँ से हाफ ईयरली तक का सिलेबस हम करना स्टार्ट कर देंगे। अब दूसरी चीज़ जो हर एक बच्चा डिमांड करता है इस समय पे, वो ये है कि एक हमारे पास रूटीन होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कल मई 1 को मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ एक टाइम टेबल जो हर एक बच्चे के लिए सूटेबल है। वाई? बिकॉज ये सिचुएशन सेम है हर एक के लिए। हर कोई बच्चा ऑफलाइन है, ऑनलाइन है इस समय पे, आई मीन टू से आप लोगों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी पड़ी, आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो। तो इस सिचुएशन में, ये जो आपकी लॉकडाउन वाली सिचुएशन हो चुकी है, आप लोग तो घर पे ही हो ना, ठीक है, तो इस लॉकडाउन सिचुएशन में जो एक बेस्ट ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टाइम टेबल जो हर कोई बच्चा फॉलो कर सके, वो मैं लेकर आ रही हूँ कल 1 मई को। तो आप लोग देखना उसको, एंड जो 9, 10, 11, 12 जितने भी बच्चे हैं वो सब उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्पेशलाइज टाइम टेबल वो तो ऑलरेडी गिवन है, बट एक प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ भाई हम सब इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 1 मई को आपको रेडी रहना है, आपको कल पता चल जाएगा। एंड देन रेगुलर हमारी स्ट्रैटेजीज आती रहेंगी कि कौन से सब्जेक्ट को हमने कितना टाइम देना है, कौन से इस साल ज़्यादा हमारे फोकस एरिया के सब्जेक्ट है। पहले हम डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे एंड साथ में जो हमारी लैंग्वेज सब्जेक्ट है उन्हें वीकेंड्स पे करते हुए चलेंगे। सब कुछ हम धीरे धीरे क्लैरिफाई करते रहेंगे। तो मई 1 से बिल्कुल ही यू हैव टू बी रेडी, पुल अप योर सॉक्स एवरीवन, एंड हम लोग डे 1 से ही अपना सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। एंड पॉइंट्स क्या है हमारे इस साल के स्टडी प्लान के? ठीक है, तो सबसे पहला की पॉइंट क्या है कि हम लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। इस साल आखिरी में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो इस साल जितने भी बैक बेंचर्स भी थे ना, जो सोचते थे आखिरी के दिन पे कॉपी खोल के पढ़ाई कर लेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे, तो उन लोगों को भी सुपर सीरियस होकर रहना है। स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमारे को। नेक्स्ट क्या है, आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो भी आप लोग रेगुलरली करोगे। और सेल्फ स्टडी के साथ साथ दूसरी चीज़ आती है योर कॉपी मेंटेनेंस, योर नोट्स मेंटेनेंस, योर असाइनमेंट मेंटेनेंस। तो अगर आप लोगों को स्कूल से कोई असाइनमेंट्स मिलेंगे तो उन्हें आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। एंड लेट मी टेल यू, नेक्स्ट चीज़ ये आती है, हम कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। तो अब हमने अप्रैल का टाइम जो था हमारा निकल गया, काफ़ी बच्चों ने पढ़ाई करी होगी, किसी ने शायद नहीं भी करी हो, किसी ने थोड़ी बहुत करी हो, कोई बात नहीं। अब 1 मई से हमें किक स्टार्ट करना है एंड हम लोग बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। एक बार अपना प्लान चेक भी कर लेते हैं। तो हमने अपने प्लान में सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसको एक जगह पे सॉर्टेड आउट करके अभी तक सब बच्चों ने रख लिया होगा। जिसने नहीं रखा है वो जल्दी से इसको परफॉर्म करे। सेकंड, हमने अपने मन में ये बात बना ली है दैट इस साल हमें डे 1 से ही अपनी तैयारी करती हुई चलनी है। नेक्स्ट क्या है, अब आपको रूटीन में आना है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा रूटीन में आने में, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम इस रूटीन में भी सेट हो जाएंगे। दैट हमें रेगुलरली अपनी जो लेवल है उसको अप ही रखना है, डाउन नहीं जाने देना है। एंड रूटीन के बाद आएगा आपके डे वाइज स्ट्रैटेजी, डे वाइज प्लान। तो वो सब हम लोग करने को तैयार हो गए हैं। तो 9, 10, 11, 12 all of you get ready to rock your exams and score 90+ in all your exams. So bye bye, take care, best of luck, and I'll meet you in the next video. So first of all you can give a kickstart from English subject. तो English आप जाके जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करो। English 9, 10, 11, 12 all the playlists are given in the description box. Go and study. 10th के बच्चों को अगर मैं अपनी सजेशन अगर मैं तुम्हें दूँ तो आप SST का चैप्टर राइज ऑन नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ो जल्दी से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक गिवन है। एंड अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को बोलूँ 12th क्लास के, तो तुम्हारा कोल्ड वॉर मैंने आज फिर से पढ़ा दिया है अपने डिजिटल बोर्ड पे। अगेन आई हैव टॉट यू दैट चैप्टर इन अ वेरी डिटेल मैनर, सो यू कैन गो एंड स्टडी। एंड 11th स्टूडेंट जिन्होंने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करा है, जरूर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बताओ दैट यू हैव ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज, एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग द सिलेबस ऑफ क्लास 11th ह्यूमैनिटीज ऑल्सो. Okay, so get ready all the students. Bye bye, take care, and I'll meet you in the next video. If you are having any queries related to anything academic, non-academic, you can tell me down in the comment section, and let's end this video.